नमस्कार। मायावती एक बार फिर बसपा को मजबूत करने में जुट गई हैं और इस बार यह आगाज बिहार से हो रहा है। बसपा ने ऐलान किया है कि बिहार में सभी 243 सीटों पर बसपा अकेले चुनाव में उतरेगी। अब ये घोषणा ऐसी है जिसने एनडीए और इंडिया दोनों ही अलायंस की नींद उड़ा दी है। बसपा ने बिहार में अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को अपनाने का मन बनाया है और उस पर काम शुरू कर दिया है। बसपा के लिए मिशन बिहार क्यों जरूरी है? बसपा के चुनाव लड़ने से किसका समीकरण गड़बड़ाएगा? बिहार चुनाव का नतीजा चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए आकाश आनंद के करियर पर क्या असर डालेगा? दोस्तों, आज इसी पर बात करेंगे। दरअसल बसपा का मेन बैटल ग्राउंड यूपी है, लेकिन बीते कुछ साल से मायावती यहाँ भी लगातार कमजोर हुई हैं। जिस यूपी की बदौलत बसपा को पूरे यूपी में पहचान मिली, आज वहां उसके पास कोई लोकसभा सदस्य नहीं, कोई विधानसभा परिषद सदस्य भी नहीं है और विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है। इधर मायावती का कोर वोट भी उनसे छिटकता रहा। कभी 22% वोट हासिल करने वाली बीएसपी 9% पर आ गई है, मगर अब मायावती बसपा को फिर से खड़ा करने की कोशिश में है और उसके लिए उन्होंने चुना है बिहार। बिहार की सीमा यूपी से सटी है। सीमावर्ती जिलों में बसपा का मजबूत कैडर है। बिहार में दलित 16% के लगभग हैं। इसमें जाटव करीब 4.50% हैं। बसपा की इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। साल 2000 में तो उसके 5 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। 2020 में भी बसपा के मोहम्मद जमा खान चैनपुर से जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे, जबकि कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से बसपा प्रत्याशी अंबिका प्रसाद त्रिकोणी संघर्ष में आरजेडी प्रत्याशी से महज 189 वोट से हारे थे। बसपा को लोकसभा 2024 में बिहार में करीब 7,44,000 वोट मिले थे, यानी कि करीब 1.75%। बसपा 67 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 7 सीटों औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कटिहार, सासाराम में बसपा तीसरे नंबर पर थी, जबकि 16 सीटों अररिया, दरभंगा, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, झंझारपुर, काराकाट, मधेपुरा, मधुबनी, महाराजगंज, पश्चिमी चंपारण, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, पूर्णिया, उजियारपुर और वैशाली में चौथे स्थान पर रही। बसपा के थिंक टैंक को लगता है कि अगर अच्छे से मेहनत कर ली जाए तो बसपा बिहार में कम से कम 10 से 15 विधायक जिता सकती है। दोस्तों, बिहार में 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बसपा को 5% से ज्यादा वोट मिले हैं। दरअसल मायावती बिहार में पीडीए की पिच पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। बसपा ने बिहार का प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी को बनाया है, जो कुर्मी जाति से आते हैं। बिहार में करीब 3% कुर्मी हैं। इसके अलावा कोयरी और कुशवाहा को भी बसपा अपने साथ जोड़ रही है। अभी तक बिहार में कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा जेडीयू के वोटर माने जाते रहे हैं, लेकिन मायावती इस बार बिहार में बड़ी संख्या में कुर्मी प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर अगर देखें तो मायावती की नजर टोटल 30% वोट पर है। अब जरा जातिगत समीकरण भी जान लीजिए। बिहार में ओबीसी, ईबीसी करीब 52% है। महादलित और दलित एससी मिलाकर 16%। इसमें मायावती की जाति जाटव समाज के लोग करीब 5% हैं और 17% के आसपास मुस्लिम, यानी कि जाति समीकरण तो बसपा के साथ दिखता है। लेकिन बसपा के सबसे बड़ी कमी है भरोसेमंद प्रत्याशियों की। 2000 में बसपा 5 सीटों पर जीती, लेकिन सारे विधायक आरजेडी में चले गए। फरवरी 2005 में बसपा 2 सीटों पर जीती, लेकिन तब सरकार नहीं बन पाई। नवंबर 2005 में बसपा 4 सीटों पर जीती, सारे विधायक जेडीयू में चले गए। 2020 में चैनपुर से जमा खान जीते, लेकिन वो भी जेडीयू में चले गए और आजकल नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। बिहार में दलित भले ही 16% से ज्यादा है, लेकिन बटे हुए हैं। दुसाध यानी कि पासवान समाज लोजपा के साथ है, मुसहर समाज जीतन राम मांझी के साथ है। सिर्फ 4% जाटव बसपा के कोर वोटर हैं और मायावती की नजर उन्हीं पर है। बीएसपी के सभी सीटों पर लड़ने से नुकसान दोनों महागठबंधनों को होगा, लेकिन एनडीए पर इसका असर ज्यादा होगा। बसपा का आधार दलित वोटर ही है, जबकि एनडीए के 2 सहयोगी चिराग पासवान की लोजपा और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बेस दलित वोटर ही है। पासवान वोटर जहां चिराग के साथ लामबंद है, वहीं मुसहर सहित महादलित जीतन राम मांझी के कोर वोटर हैं। बसपा की मजबूती से लड़ने पर पासवान और महादलित वोटरों में यदि 1% भी सेंधमारी करती है तो सीधे तौर पर एनडीए का समीकरण बिगड़ सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां लोजपा और हम की बजाय भाजपा और जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। बक्सर, कैमूर और रोहतास ये वो जिले हैं जहां बसपा सीधे सीधे एनडीए का नुकसान करेगी। दोस्तों, मायावती का मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना या विधायक जिता लेना नहीं है। दरअसल बिहार आकाश आनंद के लिए पहली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है।
अगर आकाश यहां संगठन को मजबूत कर लेते हैं, वोटर्स को बसपा से जोड़ लेते हैं, प्रदर्शन अच्छा होता है, तो भी मायावती को इससे फायदा ही है, क्योंकि आगे यूपी में वो इसका लाभ लेंगी। आकाश आनंद को और आगे कर सकती हैं। कुल मिलाकर बिहार में मायावती बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही हैं। दारोमदार आकाश के कंधों पर है। उनको मायावती को ये विश्वास दिलाना है कि वो एक बेहतर नेता बन सकते हैं। जानकारों का कहना है कि बसपा जितना बेहतर प्रदर्शन करेगी, उतना ही भाजपा का नुकसान करेगी और यहां से आकाश का भविष्य भी तय होगा। आज की इस खबर में मेरे साथ इतना ही। यूपी की हर खबर के लिए जुड़िए मेरे यानी कि महिमा के साथ। भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिए, साथ दीजिए। नमस्कार।